कहते हैं कि शोर से ज्यादा सन्नाटा काफी खतरनाक होता है। अब यूं तो शोर शराबे में काफी कुछ मसले हल हो जाते हैं, लेकिन जिसके लिए शोर हो रहा हो और वही होठों पर उंगली रखे हो तो कहानी कुछ हजम नहीं होती। और फिर अगर ऐसा सियासत में हो तो मामला कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में आ जाता है। और इस वक्त राजस्थान की राजनीति में इन साहब को लेकर दूसरे लोगों का शोर और इनकी चुप्पी कायम है, वो काफी चर्चाओं में है। अब मरुधरा की सियासत में रहनुमाओं के शोर के बीच चुप्पी का भी शोर खूब तहलका मचा रहा है। पिछले दिनों मुखिया जी के भरोसेमंद माननीय के बयान पर जमकर हो हल्ला हुआ। सियासी हलकों में चर्चाओं का नया दौर चल पड़ा। पूछे जाने लगा कि क्या मुखिया जी ही सब कुछ हैं, आला कमान कुछ नहीं। लेकिन फिर माननीय जी ने पलटी मारी तो कोलाहल शुरू हो गया। इसका शोर अभी थमा ही था कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी ने ऐसा सुर्रा छोड़ा कि सियासी गलियारों में एक बार फिर चिल्लाहट सड़क से लेकर चिड़िया के ठिकाने तक पर शुरू हो गई। आखिर इन बातों को बल भी इन्हीं के दोस्तों की कारगुजारियों के चलते मिलती है। फिर चाहे इनका दिल सिर्फ पंजे के लिए ही धड़कता हो, लेकिन गाहे बगाहे इन्हें कमल के साथ जोड़ दिया जाता है। अब दिल्ली से आए इन साहब ने जाते जाते इनके भाजपा में शामिल होने का दावा कर दिया, जिसके बाद फिर सियासी शोर मच गया। हालांकि लाख मनमुटाव के बावजूद इनके प्रशंसकों को ये बात रास नहीं आई। अपने ही पार्टी से खफा चल रहे इन वरिष्ठ साहब ने भी कमल वालों को खरी खरी सुना दी। इसे इनकी बौखलाहट तक बता दिया तो हरदम साथ रहने का दम भरने वाले इन युवा नेता ने तो नसीहत देते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को याद दिला दिया। लेकिन इन साहब की चुप्पी ने भी कम कोलाहल नहीं मचा रखा है। हालांकि इनके मन की बात इनके सिपह सालारों के मुख से बाहर आ रही है। अब इन्हें ही ले लीजिए, जिन्होंने अपने ही मुखिया जी की मजबूरियां गिनवा दी। हाथी का दामन छोड़ हाथ को थामने वालों से लेकर बुरे वक्त में इन साहब के साथ खड़े रहने वाले मुसाफिरों पर ही इल्जाम लगा दिया कि ठिकाना देने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, अभी पिछले जो 2 साल 2.5 साल जो रहे हैं उसमें तो टोटल नेगलेक्ट ही रहा है। जैसे माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में आस्था है और सोचते हैं कि कहीं कहीं वो इसकी पूर्ति करेंगे। पार्टी को नुकसान हो रहा है। पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान। पार्टी का कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में खास तौर पे जो 11 निर्दलीय जीत करके आए और जो पिछड़ बसपा के हैं वहाँ पर वो बात नहीं है। जैसे मैं जो बीजेपी से हारा है कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो तो एक तरफ से एमएलए है, उसी की डिज़ायर से इम्प्लीमेंट होती है, उसी की सारी वहाँ इलाके में चलती है। लेकिन यहाँ सारा इन लोगों ने टेक ओवर कर दिया और उससे वो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर रहे हैं कि उस कांग्रेस ने तो उनको वोट दिया नहीं था, सपोर्ट नहीं दिया था। तो ये स्थिति वकील साहब को बता दें। खैर, ये भी अपनों की आवाज जमकर उठाते हैं, लेकिन अपने पर खामोशी साध लेते हैं। इनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन हालात ऐसे मुफीद नहीं कि इन्हें शोर के रूप में निकाला जाए। इन्हें भी इंतजार है तो अपने हक का। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।